Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is the difference between transitive and intransitive verb. Transitive verb always needs an object to complete its meaning. On the other hand, intransitive verb does not need an object to complete its sense. We'll go through the examples to differentiate between transitive and intransitive verb. First of all, she took medicine. इसमें जो मेन चीज़ होती है वो आपको ये देखना होता है कि इसमें जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत लाजमी होती है। उसके बगैर कभी भी वर्ब अपना मानी कंप्लीट नहीं दे सकेगा, ना ही वो जो है बात मुकम्मल समझ में आएगी। ठीक है, तो इसलिए ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट लाजमी होगा। शी टुक मेडिसन, अगर हम सिर्फ इतना कहते हैं शी टुक तो बात की समझ नहीं आएगी, ये इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट सेंस होगा, हमें बात क्लियर समझ नहीं आएगी। शी टुक, इसलिए हमें इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है कि उसने क्या लिया है। ठीक है, तो मेडिसन लिया, शी टुक मेडिसन। उसके बाद ही ब्रोक द चेयर। अब यहाँ पे देखें, इस वर्ब को इस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। क्या तोड़ा है उसने चेयर तोड़ी है, यानी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। इस तरह दे एडमायर्ड हर, उसने किसकी तारीफ़ की है, मतलब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत आएगी, ऑब्जेक्टिव केस लाजमी आएगा प्रोनाउन का। अच्छा, उसके बाद है आई कॉट द बॉल, क्या पकड़ा है, किस चीज़ को कैच किया है, तो बॉल को किया है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट की ज़रूरत लाजमी होगी। इसी तरह से आई सॉ हर, यहाँ पे इस वर्ब को ज़रूरत है, किसको देखा गया है, तो इसको देखा गया है। इज़ दैट क्लियर? उसके बाद आगे चलते हैं, ये इनट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल्स देख लें। ही रैन, वो भागा। अब इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें मतलब मुकम्मल बात की समझ आ रही है, ऑब्जेक्ट के बगैर भी बात मुकम्मल हो रही है। दे लाफ्ट, वो हंसे, इसमें भी किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इस वर्ब को आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही बात मुकम्मल हो रही है। उसके बाद ही क्राइड, वो चिल्लाया, इससे भी हमें बात क्लियर हो रही है, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद शी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है, ये भी बात क्लियर है, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। आई जम्प्ड, मैंने छलांग लगाई, इसमें भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखें, शी कफ्ड स्ट्रेंजली। अब यहाँ पे देखें, कुछ स्टूडेंट्स इसको ऑब्जेक्ट समझ लेंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिसीव्स एन एक्शन, ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन को रिसीव करता है। बस दिस strangely this word isn't receiving an action, it is just telling how does she cough, कि वो कैसे खांसी है। ठीक है, इस तरह से ये सिर्फ एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इस तरह से इस बात को आपने अच्छे से देखना है कि वर्ब के बाद आगे आने वाला हर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो एडवर्ब हो सकता है। इस तरह क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। द सन रोज क्विकली, अब यहाँ पे ये भी एडवर्ब है जो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे ये सारे हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। तो वो तमाम तर सेंटेंसेस जो कि ट्रांजिटिव होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, उसको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। बाकी हम दूसरों को एक्टिव से पैसिव में, इनको हम एक्टिव से पैसिव में नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, यानी ट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट लाजमी है, उसको आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे।